गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके ओके ओके। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। ठीक है। और इस साल आप लोग बहुत पढ़ाई करें। तो चलिए अब अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस किए थे। आई थिंक 1 मिनट। आपके सिलेबस में जो चैप्टर 7 है मेंसुरेशन, वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना? मैं आपको अपडेट दे दूं। वैसे लास्ट चैप्टर है हमारा त्रिगोनमेट्री। ओके, हमारा लास्ट चैप्टर है त्रिगोनमेट्री। क्लियर है ना? तो उसमें हम लोग कुछ पोर्शंस देखेंगे और इसके बाद आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने किए थे लास्ट क्लास में। और ये क्वेश्चंस करने के बाद हम लोग न्यू सब्जेक्ट पे, न्यू टॉपिक पे जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। आपको कुछ लाइंस ये ध्यान रखने हैं। इस आपको इसमें से कुछ क्वेश्चंस करने हैं, जैसे कि प्रैक्टिस। एक्चुअली कोविड के कारण आपके सिलेबस से कुछ पोर्शंस हटा दिए गए हैं, लेकिन मैंने मैक्सिमम चीजें पढ़ाई हैं। ऐसा नहीं कि मैंने आपको सिलेबस देख देख कर पढ़ाया, मैंने इस बेसिस पे पढ़ाया कि मैथ्स आप सीखें। ठीक है ना? आप चीजों को सीखते हैं तो उसको अप्लाई करना जानते हैं। ठीक है। तो बेसिकली आपको प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर ये बनाना है। ठीक है ना? आपके सिलेबस के अनुसार। और आप लोग अपने तरफ से जितना कोशिश कर सकते हैं। आपको बुक तो सारे पढ़ने हैं, अगर कोविड नहीं रहता तो आपको सारे बुक पढ़ना तो था ही। और आप पे लोड कम करने के लिए कुछ सिलेबस से कुछ पोर्शंस कट किए गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो नहीं पढ़ना है। भविष्य में कहीं भी उसका यूज होगा आपके एजुकेशन से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना? भविष्य में जैसे मेंसुरेशन एक चैप्टर है हमारा, तो मेंसुरेशन इसमें हम लोग छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि हमारे सिलेबस में इस साल के लिए हटा दिया गया है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको ये नहीं पढ़ना है। ठीक है ना? ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें हम लोग देखते थे कि क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा क्यूब का। तो अगर आपके पास टाइम मिले तो इसको जरूर पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो आपको सिलेबस में है उसको पहले करना है। क्लियर है ना? क्लियर है? ओके। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो ट्रिगोनोमेट्री के बारे में हम लोग देखेंगे। बेसिकली आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा इसको। साइन थीटा। साइन थीटा लास्ट क्लास पिछले साल हम लोगों ने पढ़ा था। साइन थीटा क्या होता है? ये मान लीजिए ये एंगल है। ठीक है ना? तो साइन को कैसे डिफाइन किया गया है? साइन को ऐसे डिफाइन कीजिएगा। देखिए ये जो है ना, इस लेंथ, ये आपका लेंथ है। देखिए मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ। आप इस तरीके से समझ। आपके पास एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास? बताइए क्या होना चाहिए। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के लिए 10th क्लास में आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के लिए किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? कमेंट में कीजिए। राइट राइट एंगल ट्रायंगल की किसकी जरूरत है? राइट एंगल ट्रायंगल की। तो कभी भी ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें राइट एंगल ट्रायंगल होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी। ठीक है। दिस इज योर सी। ठीक है। ये आपका क्या होगा? ये एंगल आपका जो हो गया थीटा हो गया। ठीक है। ये आ गया एंगल थीटा। क्या हो सकता है? ये थीटा जो हो सकता है 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है। वो डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? हमारे लाइन पे। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ना, लाइन का झुकाव कितना है, ये लाइन कितना झुका हुआ है, उस पे डिपेंड करता है हमारा
हमारा जो ये एंगल, ठीक है, ये जो एंगल है उस पर डिपेंड करता है किस टाइप का हमारा ये होगा। क्लियर है ना? तो साइन थीटा कैसे डिफाइन किया गया है? साइन, सपोज इसका लेंथ है 3 मीटर और इसका लेंथ है 4 मीटर, समझ पा रहे हैं ना? तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा लेंथ? 5 मीटर होगा। इसका लेंथ कितना होगा? 5 मीटर होगा ना। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? ये 5 मीटर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो साइन थीटा को डिफाइन किया गया है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर। आपके पास परपेंडिकुलर कौन सा है? ये है। इसके अपोजिट देखिए परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ये है, ठीक है ना। हाइपोटेनस कौन सा है? हाइपोटेनस ये है हमारा, ठीक है ना। ये लेंथ जो है हाइपोटेनस है और ये बेस है। ये क्या है? बेस है। समझ पा रहे हैं ना? तो साइन थीटा को कैसे डिफाइन किया गया है? ए बी बाई ए सी। ये आप देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ना, ए सी, ए सी है और ये आपका ए बी है। क्लियर है? तो समझ पा रहे हैं? तो ए बी का लेंथ कितना है? 3 है और ए सी का लेंथ 5 है। इस तरीके से साइन थीटा को डिफाइन किया गया है। कॉस थीटा को कैसे डिफाइन करेंगे? कॉस थीटा को बेस बाई बेस, दिस इज योर बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना है आपके पास? BC है, BC बाई AC। BC का वैल्यू कितना है? 4/5। क्लियर है? 4/5 आपका ये कॉस थीटा डिफाइन किया गया है। टेन थीटा क्या डिफाइन किया गया है? ये एक्चुअली में पहले से ही डिफाइंड है, ये आपको याद करनी है कि टेन थीटा कॉस थीटा कैसे आपको डिफाइन किया गया है। और टेन थीटा को कैसे डिफाइन करते हैं? टेन थीटा को हम लोग डिफाइन करेंगे जैसे इस केस में। देखिए इसको मैं बताता हूं, आप लोग ये पिछले साल भी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, तो शायद आप लोग भूल गए हैं। ये देखिए ये थीटा है, तो इसमें क्या लिखेंगे? साइन थीटा बराबर ए बी, दिस इज योर ए बी लेंथ, बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है? AC। कॉस थीटा कितना है? BC, यो दिस इज योर BC एंड दिस इज योर AC। ठीक है, क्लियर है ना? और टेन थीटा में क्या हो जाएगा आपका? टेन थीटा का वैल्यू आपका हो जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा दिस इज योर टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा AB बाई BC। ठीक है, AB बाई BC आपका वैल्यू हो जाएगा। समझ आया? क्लियर है? बताइए, क्लियर है? ओके। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए साइन थीटा का वैल्यू है AB बाई AC और टेन थीटा का वैल्यू है AB बाई BC, सॉरी, कॉस थीटा का वैल्यू है BC बाई AC। तो यहां से AB बाई AC बाई इंटू AC बाई BC, ये हो जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहां से AB बाई BC क्या हो जाएगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज योर BC हो जाएगा, हो जाएगा। और AB बाई BC किसको डिफाइन किए हैं? देखिए यहाँ पे AB बाई BC क्या होता है? टेन थीटा के बराबर होता है। AB बाई BC क्या होता है? टेन थीटा के बराबर होता है। क्लियर है? AB बाई BC किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। एंड इसको भी, ये एक्चुअली में पिछले साल जो नाइन्थ के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए वही है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे आपको लिखना है। अब देखिए टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन, ये कॉट थीटा के बराबर होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है।
क्योंकि टेन थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा का, ठीक है। टेन थीटा रेसिप्रोकल होता है आपका कॉट थीटा का, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग देखिए, इसमें देखेंगे आप तो इसमें कॉस कॉस का वैल्यू कितना है, कॉस का वैल्यू आपका, कॉस का वैल्यू है 3/5, तो साइन का वैल्यू है आपका 3/5 एंड कॉस का वैल्यू है 4/5, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों को स्क्वायर कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा 9/25 हो जाएगा। कैसे, 3/5 का स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा 4/5 का स्क्वायर करेंगे, 9/25, 16/25, ठीक है, 16/25। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, क्या होगा 9/25 प्लस 16/25, ये हो जाएगा आपका 25/25 इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया, एक एग्जांपल लेके समझाया, क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज हो रहा है, ठीक है ना, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज हो रहा है। ओके, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज हो रहा है। अब आते हैं कुछ और पॉइंट पे। अब देखेंगे यहाँ पे कि जो साइन थीटा जो होता है, यहाँ पे साइन साइन किसका इन्वर्स होता है, इसको लिखेंगे कॉसेक थीटा, कॉसेक 30 डिग्री के बराबर होता है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कॉस थीटा किसके बराबर होगा, 1/sec 30 के बराबर होगा। क्लियर है। टेन थीटा क्या होगा, साइन, या आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ये मैंने इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्चुअली में लिखना है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बताएंगे आप, साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू देखिए यहाँ पे इस बॉक्स में आपको दिया गया है। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, √3/2। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, टेन 30 का वैल्यू 1/√3, 1/√3। साइन 60 का कितना वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, √3/2। कॉस 45 का कितना वैल्यू होता है, कॉस 45 का कितना वैल्यू होता है 1/√2, 1/2। टेन 45 का कितना वैल्यू होता है 1, ठीक है, टेन 45 का कितना वैल्यू होता है 1। क्लियर है ना, टेन 45 का वैल्यू 1 होता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, उसी का एक हमने रिव्यू देखा। अब इसमें हम लोगों को क्या देखना है, अभी हम लोगों को देखना है, आज हम लोग देखने वाले हैं इनवर्स, मतलब क्यों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकेटिव थ्योरम। जैसे देखिए रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे। और साइन थीटा इसमें क्या डिफाइन करेंगे, साइन थीटा जो होता है AB/BC होगा, AB/AC होगा, AB/AC। कॉस थीटा क्या होता है, BC/AC होगा, BC/AC होगा। कॉसेक थीटा क्या होगा, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा को क्या लिखेंगे, AB/AC, AC/AB लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप देख पाएंगे ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। अब आते हैं कॉसेक थीटा में, ठीक है। कॉसेक थीटा कैसे डिफाइन किया गया, हाइपोटेनस बाई अपोजिट साइड, ठीक है। सेक थीटा एक्चुअली में ये कॉस का अपोजिट है, तो अपोजिट में ऊपर हाइपोटेनस हो जाएगा, इधर एडजेसेंट साइड हो जाएगा, जिसको हम लोग बेस बोल रहे थे, ठीक है ना। एडजेसेंट साइड को हम लोग अपने केस में बेस बोल रहे थे,
अगर ये थीटा है तो दिस इज योर एडजेसेंट साइड, ठीक है ना, एडजेसेंट साइड हो जाएगा। इसके बाद ये टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है, 1/10 थीटा। कॉट थीटा जो होता है हमारा 1/10 थीटा के बराबर होता है। और यहाँ से आप देख पाएंगे कि कॉट थीटा को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड बाई अपोजिट साइड। एडजेसेंट साइड बाई अपोजिट साइड इसको बोलेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड बाई अपोजिट साइड, ठीक है, इसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड बाई अपोजिट साइड। इस तरीके से कॉट थीटा को डिफाइन करते हैं, कॉट थीटा को डिफाइन किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब एक्चुअली में यहाँ तक क्लियर है, बताइए यहाँ तक क्लियर है। तो आपको फाइनली ये फॉर्मूला याद रखना है, साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा का रिलेशन, ये सब ध्यान रखना है। क्लियर है, किसी का आवाज नहीं आ रहा है, किसी का भी कमेंट नहीं देख पा रहा हूं मैं। ओके, तो इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा, आर्यभट्ट के बारे में। देखिए द ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, ठीक है, वाज बॉर्न इन 476। जो भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, बताइए, आर्यभट्ट के द्वारा। और ये कहाँ के रहने वाले थे, कुसुमपुर। कुसुमपुर कहाँ पे रहता है, पटना। पटना कहाँ है, बिहार की राजधानी है, ठीक है। तो एक्चुअली में इन्होंने ही जो इनका बर्थ प्लेस है आर्यभट्ट का, पटना में, ही हैज डन इम्पोर्टेंट वर्क इन अर्थमेटिक, ठीक है ना, अर्थमेटिक पे काम किया उन्होंने। अलजेब्रा के बारे में अगर आप लोग आगे पढ़ाई करेंगे हायर एजुकेशन में, तो अलजेब्रा का एक ब्रॉड कंसेप्ट है जियोमेट्री के बारे में। और उन्होंने आर्यभाटिया भी लिखा है, और इसमें बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है ना, जैसे कि इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्मूले फॉर nth टर्म, ठीक है, nth टर्म ऑफ एंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो इन्होंने ये सारे फॉर्मूले दिए थे आर्यभट्ट ने, ठीक है ना। और फॉर्मूला फॉर अप्रोक्सीमेट √2 का वैल्यू अप्रोक्सीमेट किया था। और क्या क्या इन्होंने किया था कि जो पाई का वैल्यू होता है उन्होंने करेक्ट वैल्यू दिया था, ठीक है ना, पाई बराबर 3.1416, इन्होंने 4 डिजिट तक दिया था सही आंसर, ठीक है। इन द स्टडी ऑफ द एस्ट्रोनॉमी ही यूज्ड ट्रिगोनोमेट्री एंड साइन रेशियो फॉर द एंगल ऑफ द टाइम, फर्स्ट टाइम। तो इन्होंने क्या किया, जब एस्ट्रोनॉमी का इन्होंने अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने साइन रेशियो का यूज किया। साइन रेशियो का यूज कैसे किए होंगे, देखिए यहाँ पे ये थीटा है, और यहाँ से एंगल एंगल और हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर में रिलेशन निकाले होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत अपना योगदान दिया है, क्लियर है। इसके बाद इनके नाम पे एक आर्यभट्ट सैटेलाइट भी है, इनके रिस्पेक्ट में आर्यभट्ट नाम का सैटेलाइट भी भेजा गया है, ठीक है, आर्यभट्ट नाम का सैटेलाइट आपको इंडिया के द्वारा भेजा गया था। अब आप देखेंगे कि ये सब वैल्यूज आपको कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, आपको स्टैंडर्ड वैल्यू ध्यान रखने हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि आपके सामने 1 मिनट, मैं सपोज मैं आपसे बोलूं कि यहाँ से ये आपके पास एक कैलकुलेटर दिख रहा होगा, ठीक है, कैलकुलेटर दिख रहा है आपके सामने, कैलकुलेटर दिख रहा है ना। इसमें हम लोग जिस जो एंगल का चाहें उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं साइन 20 डिग्री का आंसर चाहता हूं, तो इस कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल सकते हैं। लेकिन
आपको कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ने हैं, कुछ टॉपिक्स पढ़ने, जैसे 30 का, तो मैं यहाँ पे 20 डिग्री निकाल लूँ, साइन 20 का कितना वैल्यू आया, यहाँ पे देखिए साइन 20 का कितना वैल्यू आया, 0.3420। तो इस तरीके से आप जो जिस जिस एंगल का आप साइन निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको कुछ बेसिक याद करने हैं जो आपके इम्पोर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। आपको ये सारे चीजें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में वही चीजें पूछी जाती हैं, तो आपको कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज पढ़ने हैं जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसको आपको याद करने होंगे। याद कैसे होगा, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे आप इसका याद हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे आप इसको याद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा कैसे डिफाइन किया, वही सारी चीजें हैं, बीसी बाई इस लेंथ, ये क्या है, बीसी लेंथ जो है हमारा, बीसी बाई एसी, हाइपोटेनस एसी हो गया। उसी तरीके से आप देखेंगे कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर ए बी बाई ए सी होता है, दिस इज योर ए बी बाई ए सी। उसी तरीके से टेन थीटा बराबर क्या होता है, बी सी बाई ए बी होता है, मतलब कि परपेंडिकुलर बाई एडजेसेंट साइड। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, ए बी बाई बी सी होता है। सेक थीटा बराबर ए सी बाई ए बी होता है। कॉट थीटा ए बी बाई बी सी होता है, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ फॉर्मूले हैं, मतलब कि फॉर्मूले आपको ध्यान तीन ही के रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये तो क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक हो जाएगा, टेन का रेसिप्रोकल कॉट हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारे फॉर्मूले आप ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। पाइथागोरस थ्योरम में सिंपली है, पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा था, वही सारी चीजें यहीं पे हैं। जैसे देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, बोथ साइड्स हमने ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से आप डायरेक्टली ए सी स्क्वायर से हमने डिवाइड किया, तो आप देखेंगे क्योंकि किसी इक्वेशन में हम लोग बोथ साइड किसी भी से डिवाइड कर सकते हैं, बोथ साइड में, ठीक है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, क्लियर है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। और यहाँ से आप आसानी से, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, जो आपको बोल्ड किया गया है इसको आपको ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से हमने क्या किया कि इस इक्वेशन में साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा से हमने डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो होगा साइन साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, प्लस कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद डिवाइडिंग बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन बाई 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा से हम लोग डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन आपको, तो 3 इक्वेशंस आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसको जितना बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लिख कर याद करने की कोशिश करेंगे, आपको याद हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब आते हैं कुछ और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से साइन थीटा और साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहला मेथड क्या है कि आप इस फॉर्मूले में पुट कर दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 20/29 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग राइट हैंड साइड में लाएंगे, तो ये
वो हो जाएगा, और cos थीटा बराबर 21/29 हो जाएगा। ठीक है, 21/29 आपका हो जाएगा। क्लियर है ना? 21/29 आपका हो जाएगा। इसके बाद आते हैं यहाँ पर ये सेकेंड मेथड में। साइन थीटा क्या है? साइन थीटा बराबर 20/29 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर साइन, ठीक है, साइन AB/AC। तो इसको सेकेंड मेथड से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन एक ट्रायंगल हम लोग बना लेंगे, रफ डायग्राम कुछ इस तरीके से रफ डायग्राम बना लेंगे। एंड रफ डायग्राम में दिस इज योर AB एंड दिस इज योर AC। ठीक है ना, दिस इज योर AC। तो यहाँ से AB/AC 20/29। तो यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम आसानी से लगाइए, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से यहाँ से के हमने के क्यों माना है? के मतलब इसलिए हमने माना है कि AB का एक्चुअल लेंथ कहीं ना कहीं किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये रेशियो है ना, और रेशियो में जो प्रोडक्ट होता है जैसे 2 × 2, ये तो कैंसिल हो जाता है, ये हमको दिखता नहीं है। इसीलिए मैंने क्या किया कि एक मान लिया कि कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, कि कुछ भी कोफिशिएंट हो सकता है। ठीक है, कि कुछ भी कोफिशिएंट हो सकता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि के का वैल्यू एक्चुअली में अगर आप यहाँ पे के को आप 1 पुट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। के को आप क्या करें, 1 पुट कर दें। ठीक है, के को आप 1 पुट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि 20 और 29 इसके भी मदद से बना सकते हैं। ठीक है ना, इसमें रेशियो ही निकालना है तो रेशियो आपको आसानी से आ जाएगा, रेशियो आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक है ना, और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 25/7। ठीक है, 25/7। और इसको आप लोग कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा। ये जो 3 फॉर्मूले थे, कौन से फॉर्मूले हमारे पास? कुछ इस तरीके के फॉर्मूले थे, आप देखेंगे। देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला है आपके पास 25/7। तो 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा होता है। कैसे? यहाँ से हमने देखा था, ये हमने देखिए ये फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला। ठीक है, 3 फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। एंड इसके बाद 1 + tan² थीटा, sec² का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 25/7 का होल स्क्वायर। एंड tan² थीटा बराबर क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625/49 -1। एंड tan थीटा इक्वल टू 49 625 -49। तो यहाँ से tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका 24/7। ठीक है, 24/7 आपका इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, 24/7 आपका इसका वैल्यू हो जाएगा। अब आते हैं इसको सेकेंड मेथड कैसे करेंगे। सेकेंड मेथड है कि हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा क्या होता है, एडजेसेंट हाइपोटेनस बाई एडजेसेंट साइड। ठीक है ना, हाइपोटेनस बाई एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड कितना है आपका, एडजेसेंट साइड जो है हमारा, एडजेसेंट साइड जो है हमारा दिस इज योर, तो एडजेसेंट साइड है हमारा 7। इसके को आप 1 रखेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, रेशियो निकालना है तो एक्चुअली में के का कहना यह है कि के कोई ना कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, तो आप कांस्टेंट को 1 मान लीजिए, के इक्वल टू 1 मान लीजिए। ठीक है ना, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, QR का वैल्यू हमारा 24 हो जाएगा।
और क्यू आर बाई पी क्यू टेन थीटा होता है, तो यहाँ से 24/7 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बताइए, क्लियर है? क्लियर है? तो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व कीजिए, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसको आप लोग सॉल्व करें। इसको सॉल्व कीजिए तो आप लोग, और मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, प्लीज सॉल्व दिस। इसको सॉल्व कीजिए तो आप लोग, इसको सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, फिर मैं बताऊंगा। देखिए, इसको मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। 5 sin थीटा इक्वल टू 12 cos थीटा होता है, हो जाएगा, क्योंकि इसको राइट हैंड साइड में हमने भेज दिया। यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 12/5। एंड साइन थीटा बाई कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 12/5। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि ये एक हमारे पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास अगर, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है धीरज, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके ओके, तो स्टूडेंट्स क्यों लेफ्ट कर गए? ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सपोज दिस इज माई थीटा, तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर हाइट 12 एंड व्हाट इज द बेस हाइट 5। तो दिस इज सपोज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए सी? ए सी का लेंथ क्या होगा, रूट ए सी का लेंथ क्या होगा हमारा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमारा लेंथ होगा। तो ए बी कितना है, ए बी जो है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दिस इक्वल टू 144 प्लस 25। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी? ए सी का वैल्यू हो जाएगा रूट 169, तो ये 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखेंगे कि हमको हाइपोटेनस का भी वैल्यू मालूम चल गया। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। तो कॉस थीटा कैसे करेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, BC/AC। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा AC/BC हो जाएगा। ठीक है, AC/BC, ठीक है, AC/BC हो जाएगा। ठीक है, AC/BC हमारा हो जाएगा, AC बाई, देख रहे हैं ना, AC/BC हो जाएगा। क्लियर है, AC/BC हो जाएगा। ठीक है, AC/BC हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से सेक AC कितना है हमारा, 13 है, एंड BC जो है 5 है। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है, 13 है, और ए बी का लेंथ कितना है, ए बी का लेंथ 12 है। तो ये कॉसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको दो तरीके से बनाया गया है, यहाँ से दो तरीके से बनाया गया है। तो इस तरीके से दो तरीके से बनाया गया। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए कॉस थीटा बराबर क्या है, देखिए आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है √3/2। तो यहां से एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज ABC एंड cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AC बाई BC। तो AC का लेंथ दिया हुआ है √3 और BC का लेंथ दिया हुआ है 2। व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB, तो AB का लेंथ हो जाएगा √AC² माइनस AB²। व्हाट इज द AC लेंथ, AC लेंथ इज √3² माइनस 1 मिनट, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, हमने मिस्टेक किया है। एक्चुअली में ये √3 हाइपोटेनस होगा ना, तो ये आपका यहाँ पे ये बेस √3 होगा और ये 2 होगा, ठीक है। बेस, तो यहाँ से 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 4 माइनस 3 इक्वल टू √1 इक्वल टू 1। तो यानी ए बी का लेंथ आ गया 1, ए बी का लेंथ हमारा हो गया 1, ए बी का लेंथ हो गया 1। इसके बाद हम लोग आते हैं, तो हमने सारे पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अब हम लोग सेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, ठीक है, 1/cos थीटा और cos थीटा। तो cos थीटा ये आ गया, तो cos थीटा कितना है, √3/2। ये हम मेरा सेक थीटा का वैल्यू आ गया। कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। तो साइन थीटा का जैसे आप देखेंगे, वो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस 2 है और परपेंडिकुलर 1 है। तो यहाँ से इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, 1 माइनस सेक थीटा रूट, ये हो जाएगा प्लस कॉसेक थीटा 2। तो आप यहाँ से देखेंगे तो इसका एलसीएम हम लेंगे √3 माइनस 2/3, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा √3 ठीक है। तो ये आपका फाइनल आपका आंसर होगा, ठीक है, ये आपका फाइनल आपका आंसर होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, ये आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। ओके, तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड एंड दिस इज योर लेफ्ट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर राइट हैंड साइड, और हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हम लोग राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखता हूं, sec x प्लस 10x, ठीक है। तो sec x कितना है, sec x जो है, sec x को क्या लिख सकते हैं, 1/cos x लिख सकते हैं। 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लोग लिख सकते हैं sin/cos, ठीक है, sin/cos लिख सकते हैं। और यहां से आप देखेंगे, यहां से अगर आप लोग देखेंगे
तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बताइए, यहां तक क्लियर है? क्लियर है बताइए। एक्चुअली में ये एक्स होगा, ये जो थीटा मैंने लिख दिया है, थीटा क्यों लिख दिया? क्योंकि हैबिट है थीटा लिखने का, एक्स लिखने का हैबिट नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे थीटा होगा। ठीक है, अब मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं और इसका रूट ले लेता हूं, कोई फर्क पड़ेगा? मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने इसलिए किया कि मैंने यहाँ पे देखा कि मैंने देखा था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे देखा मैंने कि रूट में आंसर है। आपका आंसर, क्वेश्चन भी मालूम है, आंसर भी मालूम है, आपको क्वेश्चन को देखकर आंसर प्रूफ करना है, इसी पे आपको मार्क्स मिलेंगे एग्जामिनेशन में। तो आप इसको कैसे करेंगे वही आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे cos x बाई cos क्या हो जाएगा? cos x, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा, एंड 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसका स्क्वायर कर देता हूं, तो फिर इसका रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर किया तो रूट करेंगे। क्यों मैं कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे मेरे को हिंट दिया हुआ है कि कहीं ना कहीं आपको रूट में आंसर लाना है, इसलिए हमने इसको रूट किया। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा नीचे, एंड इधर क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे। इसके बाद साइन को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए साइन को लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, दो बार तो लिख ही सकते हैं। और cos x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x। कैसे? साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x क्या होता है? 1 होता है, इसीलिए cos स्क्वायर x क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर x होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर x होगा। तो यहां से आप देखेंगे 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, और इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसके बारे में आपने पढ़ा है। तो इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स एंड 1 माइनस साइन एक्स। तो 1 साइन एक्स से 1 साइन एक्स खत्म हो जाएगा, और यहाँ से 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। आंसर आ गया क्योंकि हमने वही प्रूफ करना था। ठीक है, तो हमने प्रूफ किया। क्लियर है? क्लियर है? तो देखिए, आपका आपके एग्जामिनेशन में यही आपका लास्ट टॉपिक है। ये तो आई थिंक ये आपकी लास्ट ही क्लास है। ठीक है, ये आपकी मतलब लास्ट क्लास है, क्योंकि ये आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इस ये क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, प्रैक्टिस सेट 6.1। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 6.1 आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क नोट डाउन कीजिए। आपका होमवर्क रहेगा प्रैक्टिस सेट 6.1। ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर है? तो एक क्वेश्चन आप लोग बनाइए, तो मैं दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कीजिए। मैं अभी आपको टाइम दे रहा हूं, इसको सॉल्व कीजिए अभी। यहाँ पे घर पे तो आप करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके मेरे को आंसर बताइए, cos थीटा और tan थीटा का वैल्यू, इसका आंसर बताएं मेरे को। प्लीज सॉल्व दिस एंड गिव मी द आंसर।
इसको सॉल्व कीजिए। पहले एक ट्रायंगल बनाइए आप लोग, कुछ इस तरीके का एक रफ ट्रायंगल बना लीजिए कुछ इस तरीके का, और राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे एक्चुअली में। सपोज दिस इज योर ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी सी है, और ये आपका थीटा है, ठीक है, दिस इज योर थीटा। तो इसको आप लोग सॉल्व करें, बनाइए इसको बनाइए और मेरे को आंसर बताइए। सॉल्व दिस और मेरे को आंसर बताइए। थीटा का वैल्यू होगा साइन थीटा क्या, 7/25। तो बीसी का लेंथ बताइए आपको क्या होगा। हुआ किन्हीं से आप लोगों से? ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ओके वेरी गुड। चलिए, आपने ट्राई तो किया बनाने का। ओके ओके धीरज, तो इसको अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, तो इसका सबसे पहले बीसी का लेंथ निकालेंगे। 25 माइनस 7 स्क्वायर, 625 - 49 कितना हो जाएगा। इसको करेंगे आप, तो यहाँ से आप देखेंगे तो 15 6 एंड इसको कैलकुलेट करके बताइए मेरे को, कैलकुलेट करके बताइए। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो इसका लेंथ 24 आएगा। तो यहाँ से cos थीटा आसानी से निकाल सकते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी बेस कितना है, BC बाई SC, यानी 24/25 एंड, ठीक है, 24/25 एंड टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा होगा आपका, टेन थीटा इज, टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा आपका हो जाएगा 7/24। तो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो तो ये आपकी लास्ट क्लास थी, और अगर रिवीजन क्लासेस में हो सकेगा तो मिलेंगे,
और आप लोग इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।